बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करनी। 5.5 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहते हैं, स्टेटमेंट वाले हैं, ज़रा देख लीजिए। कह रहे हैं कि एक ट्रेन यकसा रफ्तार से 240 किलोमीटर का फासला तय करती है। अगर इसने अपनी रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटा कम कर दी हो तो सफ़र में 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। सफ़र की शरह मालूम कीजिए। ये आपने बुक से स्टेटमेंट देख लेनी है। जो हमारे पास उसकी स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड जो उसने शुरू की है वो क्या है, 240 है। हमारे पास जो उसकी स्पीड है कार की वो क्या है, 240 है स्पीड। और जब वो शरह को कम किया गया तो हम कह देते हैं कि वो एक्स पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक्स पे क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। फिर अगली बात वो क्या कहते थे कि अगर वो स्पीड क्या कर ले, कम कर ले 4 घंटा फी हिसाब से, तो हमारे पास जो नई स्पीड होगी वो क्या बनेगी, नई स्पीड। तो वो हमारे पास होगी x माइनस 4 कर देंगे। ये चीज़ आ गई। फिर अगली बात क्या कहते थे कि 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। उसको सफ़र करने में कितने घंटे ज़्यादा लगते हैं, 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह पहली बनेगी, टेकन न्यू टाइम स्पीड। तो हमारे पास है 240 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। और इनके दरमियान फ़र्क क्या है, फ़र्क कितने घंटों का है, 2 घंटे। फ़र्क कितने घंटों का बना, 2 घंटों का फ़र्क है हमारे पास। तो इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। यानी कि एक वैल्यू हमारे पास आई, ये वाला इक्वेशन 240 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 240 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4। उनका डिफरेंस क्या है हमारे पास, 2। तो अब नीचे वाली वैल्यूज़ का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे और फिर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो नीचे वाली वैल्यूज़ का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाता है। अब ये सेम चीज़ें हों जब ऐसे ही हम क्या लिख लेते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब हम क्या कर लेते हैं, पहली वैल्यू को रफ वर्क में क्या कर लेते हैं, उठाते हैं। अब हमने पहली वैल्यू को क्या करना है, रफ वर्क में लेकर आना है। हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, 240 एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो एक्स इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज़ रह जाएगी। तो आप लिख लें 240, यहाँ पर लिखना है 240 मल्टीप्लाई क्या बचा, एक्स माइनस 4, फिर माइनस, फिर किया तो हमारे पास ये जो होगा इसके साथ कट आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 240 मल्टीप्लाई एक्स। ये चीज़ आ गई। अब इसको इससे के साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 240 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो 240 एक्स ही आ गया। 240 को हम 8 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 960। फिर इधर आ गया हमारे पास क्या है, माइनस 240 को एक्स के साथ दी तो क्या आ गया हमारे पास, 240 एक्स आ गया इज इक्वल टू 2। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने करना क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और नीचे वाला जो एलसीएम था वो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स को एक्स से दी, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स को -4 से दी तो -4x आ गया। तो ये 240x, ये -240x आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा, -960। ये इधर डिवाइड हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि ये 2 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या है, 960 इज इक्वल टू 2 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ गया। 2x स्क्वायर आ गया, 2 को 4 से दी तो 2 और 2 4 8, 4x आ गया। ये इधर माइनस हो रहा, उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 960 इज इक्वल टू 0। ये इधर माइनस था, इधर आ क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हमने क्या कर लेना है, इसको फैक्टराइज कर लेना है। 2 को 960 के साथ क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास, पहले ये देख लें अगर वो सेम आती पहले वो निकाल। 2 हमारे पास क्या आ गया, कॉमन क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, तो इसको किया तो हमारे पास 2 2 4, 1 कैरी चला गया 8 और ये 0 इज इक्वल टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे जब डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 480। एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 480 आ गया। इसको ऐसे दो अल्फाज में आपने तोड़ना है, प्लस माइनस करें तो हमारे पास -4 आए, ज़रब करें तो हमारे पास 480 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 20x। जब 20 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 480 आ जाता है। हमारे पास क्या आ जाता है, 480 आ जाता है। और इनको प्लस माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा और प्लस 480 ये वाला वैसे का वैसे आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आया, x कॉमन आया, क्या बचा x माइनस 24। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ गया, इनमें से कॉमन हमारे पास 20 कॉमन आ गया, बचा हमारे पास 20 क्या आ गया, हमारे पास कॉमन आ गया, क्या बचा x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो अब जो इनमें से हमने निकाला है, क्या निकाला है, x प्लस 20 निकाला है, इसको बराबर 0 कर देते हैं और x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 निकाला है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इनका आंसर निकाल लेते हैं यहीं पर। ये इधर प्लस था, उधर जाके क्या हो जाता है माइनस, तो जो माइनस वाला होता है वो रिजेक्टेड हो जाता है। ये इधर प्लस था, माइनस था, तो इधर जाके हो गया प्लस। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या 24 आया। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर इसका 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टेटमेंट वाला है, उसको भी हम क्या करते हैं, देखते हैं और उसके स्टेटमेंट को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। हमारे पास कह रहे हैं कि अर्शिया और इब्राहिम मिलकर एक काम 4 घंटों में मुकम्मल करते हैं। अगर अर्शिया अगले 6 घंटों में यही काम मुकम्मल करती है अकेली, तो इब्राहिम यही काम मुकम्मल करने में कितना वक्त लेगा, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। करें कि जो दोनों मिलकर काम क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में का 4 घंटों में कर रहे हैं, अर्शिया और इब्राहिम। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, अर्शिया और इब्राहिम वो मिलकर काम करते हैं दोनों। वो हमारे पास फर्ज किया कि इब्राहिम टाइम्स विल बी, वो हमारे पास क्या है, एक्स है। इब्राहिम का टाइम हमारे पास क्या है, वो एक्स है। वो दोनों मिलकर काम जो करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर अगली बात क्या कहते थे कि अर्शिया जो काम है वो 6 घंटों में अकेली करती है। अर्शिया जो काम करती है वो 6 घंटों में करती है अकेली, तो क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। फिर अगली बात क्या कहते हैं, तो इब्राहिम यही काम कितने वक्त में कंप्लीट करेगा, तो इब्राहिम का हम क्या लिख देंगे, 1/x, क्योंकि हमने ऊपर फर्ज किया है कि वो कितने वक्त में काम करता है, x वक्त में काम करता है। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और इब्राहिम का जो काम आ जाएगा बोले, तो अर्शिया अकेला क्या काम करती है, 1/6 जमा कर देंगे हम 1/, इब्राहिम क्या करता है 1/x में करता है। जो दोनों मिलकर काम क्या करते थे, 1/4 करते थे। ये अब हमारे पास क्या बन गई है, इक्वेशन बन गया। अब हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नीचे वाली वैल्यू को क्या लिया हमने, एलसीएम लिया, तो क्या आ गया 6x आ गया। पहली वैल्यू को उठाया, 6 कैंसिल आउट हो जाए, क्या बचेगा x। फिर हमने दूसरी वैल्यू को उठाया, x कैंसिल आउट हो जाए, क्या बचेगा 6। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। 1/4 वैसे का वैसे आ गया। ये इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, इसको इससे ज़रब दे दे और इसको इससे ज़रब दे दे, हमारे पास क्या आ गया x प्लस 6। और ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 4 के साथ, और ये 6 को x से दी तो 6x ही आ जाएगा हमारे पास। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, 6 को 20 और 6 से की तो 24 आ गया, और ये 6x आ गया। ये 4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा -6x माइनस 4x आ गया। 24 इज इक्वल टू 6 में से क्या करेंगे हम, अगर 6 में से 4 को निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 2x। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास x बचा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 12 घंटों में क्या करेगा इब्राहिम अपना काम करेगा। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो सॉल्व हो गया।
बस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझना है और बाकी काम कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, एक पाइप 5 घंटों में जबकि दूसरा 8 घंटों में पानी भरता है। दूसरा पाइप 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, कुल वक़्त मालूम कीजिए। तो हम इनका सबका क्या करना है, कुल वक़्त मालूम करना है। जो एक पाइप है वो क्या है 1 आवर 8 लेकर आते हैं। कह रहे हैं पहला पाइप कितने घंटों में पानी भरता था, 5 में, वो लिखेंगे 1 आवर 5। फिर दूसरा जो पाइप है वो कितने घंटों में पानी भरता है, वो 8 घंटों में। हम लिखेंगे पाइप दूसरा पाइप क्या होगा 1 आवर 8 आ जाएगा। फिर कहते हैं कि वर्क डन बाय बोथ इन फर्स्ट 2 आवर, कह रहे 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाए। कितने घंटों के बाद बंद किया जाता है, 2 घंटों के बाद। 2 घंटों के बाद बंद किया, वो है कितने घंटे, 2 आवर्स हमारे पास। अब हमने करना क्या है, वो कह रहे हैं कि कुल वक़्त मालूम कीजिए, कुल टाइम हमने फाइंड करना है। तो जब कुल फाइंड करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, जमा। तो हम इनको कर देते हैं जमा, 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8। और दूसरी बात, 2 घंटों के बाद बंद कर दिया तो वो इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। उम्मीद है कि इस स्टेटमेंट की आपको समझ आ गई होगी। अब हम इनको क्या करते हैं, मुख्तसर करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ये 2 वैसे ही आ गया, अंदर वाली वैल्यूज का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 40, यानी कि 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40। पहले 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 40 आएगा, 8 तक, 8 ऊपर चला गया। 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 40 आएगा 5 तक। तो ये चीज़ आ गई, 8 में 5 जमा किए, कितना आ गया हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 40। तो ये हमारे पास जो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है 2, इसको क्या कर लेते, या तो मल्टीप्लाई कर दो 13 के साथ या डिवाइड कर दो। हम क्या करते हैं, इसके साथ कट आउट कर देते हैं। तो 1 जा 2, तो 2 का टेबल हमने 14 तक पढ़ा और 20 तक पढ़ा तो 40। ये चीज अभी आई है। कह रहे हैं कि अब रिमेनिंग वक्त उनको जो लगता है वो एक था, 1 घंटे के बाद यानी कि मुकम्मल वक्त फाइंड करना है। तो रिमेनिंग वक्त कितना बचता है, तो यहाँ पर ये 1 है ना, तो इसको क्या करेंगे -1 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 40। इसी तरह हमने क्या कर लिया, इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 40 आ गया। एलसीएम हमारे पास क्या आया 40, पहली वैल्यू को। तो 1 का टेबल तो ये आ जाएगा, ये 20 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 13 आ गया। 20 में से 13 को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 7 डिवाइडेड बाय 20। अब हमारे पास जो पहला वक्त था वो क्या था, ये वाला पहला पाइप क्या करता था 1 डिवाइडेड बाय 5 में करता था। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, इस आंसर के ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। ये वैसे आ गया, ये डिवाइड आया हमारे पास, वो हमारे पास क्या 1 डिवाइडेड बाय 5। ये क्या हो रहा है, तकसीम, तकसीम का उलट क्या होता है मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करना 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 35, कितना आ गया हमारे पास 35 आ गया, और डिवाइडेड बाय 20। ये चीज आ गई। इनको सेम टेबल पे क्या कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास घंटों में लेकर आए, तो 1 घंटा यानी कि 1 आवर और 45 मिनट आए। अब पहले का वक्त क्या था हमारे पास, 2 घंटे बाद बंद करते हैं, तो ओवरऑल टाइम ये इतने टाइम में वो क्या करते था, पहला पाइप भरता था। 2 घंटों के बाद बंद किया था, वही हमारे पास जो हमने अभी इसका पोर्शन किया था कि 2 घंटे के बाद हमने इसको क्या किया था, बंद किया था। 2 घंटों के बाद क्या किया, इसको हमने बंद किया था 2 घंटों के बाद। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो उसमें क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। यानी कि हमारे पास आया था 2 घंटे पहला था, प्लस कर देते 1 आवर्स और 45 मिनट। इनको जमा किया तो कितना आया 3 घंटे और 45 मिनट। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।
ये स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, ज़्यादा अहम नहीं होते पेपर के लिहाज से, लेकिन और सबसे मुश्किल भी यही होती हैं कि इनको स्टेटमेंट को हल करना, फिर इस स्टेटमेंट को समझना कि ये क्या हो रहा है। अगला पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, देखिएगा। कह रहे हैं हुरिया अकेली काम करते हुए एक प्रोजेक्ट 12 घंटों में मुकम्मल करती, अगर अब्दुल हादी इसकी मदद करे और वो दोनों मिलकर इसे 5 घंटों में मुकम्मल करें तो अब्दुल हादी को अकेले प्रोजेक्ट मुकम्मल करने में कितना वक्त लगेगा। वो जल्दी कर लेते हैं, यानी कि 12 और 5 है, तो वही हम क्या कर देते हैं, फर्ज कर लेते हैं। हादी का मालूम करना तो हम लिखते हैं हादी कितने वक्त में टाइम काम को मुकम्मल करता है, x घंटों में। और जो हमारे पास दोनों मिलकर काम किस में करते हैं, 5 घंटों में। और हुरिया, पहले हुरिया का आया तो हुरिया का लिख लेते हैं। हुरिया कितने वक्त में काम करती है, 12 घंटों में। हुरिया का क्या है, 12 आवर्स है हमारे पास। और जो हमारे पास हादी था वो कितने घंटों में करता है, 5 में। तो इसको पहले लिख लेते हैं 1 ओवर 12, फिर लिख लेते हैं हादी का। हादी क्या करता था, 5 घंटों में, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हादी और हुरिया का सेम टाइम है, तो हादी टाइम रेट वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय ये दोनों का था वक्त, ये दोनों मिलकर करते हैं दोनों, ठीक। और हादी का क्या, x किया तो 1 ओवर क्या आ जाएगा, x। वही चीज बन गई जो हमने इक्वेशन बनानी थी, इन दोनों को जमा कर देते हैं और इसको बराबर करके क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यानी कि हमारे पास जो हुरिया थी वो कितना वक्त में करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस, और वो दोनों मिलकर, और जो हादी है वो कितने में करता है, 1 ओवर x, और दोनों मिलकर कितने वक्त में काम करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 5 घंटों में। तो अब क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं और इनको मजीद सॉल्व करते हैं। इनका एलसीएम लिया तो क्या आ गया हमारे पास, 12x आ गया। 12 के साथ कैंसिल आउट हो गया, x बचा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, प्लस आ गया दूसरी वैल्यू, x कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 बचेगा, 12 को 1 से ضرب दे देंगे तो 12 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते, 5 को x से दी तो 5x आ गया, 5 को 12 से दी तो 60 आ गया, 12 को x से दी, 1 से दी तो 12x आ गया। ये 60 वैसे का वैसे, ये इधर प्लस हो रहा था उधर जा क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हमारे पास 12 में से जब हम क्या करेंगे, 7 को निकालेंगे, 12 ये इधर मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 12 में से 5 गया तो हमारे पास 7x आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड, 60 डिवाइडेड बाय 7 आया, ये दोनों का काम आया। यानी कि ये हमारे पास इधर था, ये इधर प्लस था, इधर जाके माइनस, 12 में से 5 गया 7, ये इधर मल्टीप्लाई तो इधर जा क्या हो गया, डिवाइड, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 60 डिवाइडेड बाय 7। तो अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो घंटों में निकालना है, तो ये तकरीबन हमारे पास 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 8 तक पढ़ेंगे। तो हमारे पास आधे विल बी टेक टाइम, 60 घंटे डिवाइडेड बाय, तो जब इसको तकसीम करेंगे तो 8 आवर्स और 34 मिनट आते हैं। कैसे, यहाँ पर इसको तकसीम करते हैं 7 बाई 60 अंदर, 7 का टेबल 8 तक पड़ा, 50 कितना आ गया, 6 कितना आया, 56 आ गया, 7 ठीक है, 7 7 49 और माइनस किया तो 4 बचा, पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ाया, 7 का टेबल 5 तक पड़ा तो हमारे पास 7 5 35 आ गया। तो इस तरह हमारे पास तकरीबन ये जो पॉइंट में आया, तो वैसे इसको अप्रोक्सीमेटली करके क्या करते हैं, 8 आवर्स में ले आते हैं। तो अब ये जो चीज़ थी हमारे पास आ गई 8 आवर्स और 34 मिनट्स आ गए। तो अब 34 मिनट्स को अब हमने किस में कन्वर्ट करना है, छोटी फॉर्म में। तो 1 घंटे में तो वो करते थे तो 4 आ गया, यानी कि बाकी बीच में यहाँ पर बच क्या रहा है हमारे पास, 4 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, 4, 8 आ गया। 8 को हम क्या कर देते हैं, 64 को 60 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 मल्टीप्लाई 60, 4 मल्टीप्लाई 60, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 240 मिनट आ गया। ये आपका क्या आ गया, 240 मिनट में वो क्या करेंगे, काम करेंगे। बाद में इसको घंटों में कन्वर्ट करना है तो कर लें,
नहीं तो ऐसे ही पीछे आंसर है 240। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हो गया 4। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर करने हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये स्टेटमेंट वाले हैं, थोड़े से मुश्किल ज़रूर होते हैं, लेकिन एक बार स्टेटमेंट की समझ आ जाए तो सवाल फिर ही मुकम्मल समझ आता है। क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहे दो कारें मुखालिफ कस्बों से एक दूसरे की तरफ सफ़र करना शुरू करती हैं, इनके दरमियान फासला कितना 240 किलोमीटर है। इनके दरमियान फासला कितना है 240 किलोमीटर। एक कार x किलोमीटर फी घंटा और दूसरी कार x प्लस 10 किलोमीटर फी, दोनों कारें 2 घंटे में बाद मिलती हैं, हर कार की रफ्तार मालूम कीजिए। अब हमने क्या मालूम करना है, इनकी स्पीड फाइंड करनी है। जो पहली कार है वो x किलोमीटर है में सफर करती है, यानी कि पहली कार का सफर क्या है वो x है। दूसरी कार का सफर जो है वो कितना हमारे पास x प्लस 10 है, और उनका जो हमारे पास टोटल टाइम है वो 2 घंटों के बाद मिलती है। टोटल टाइम उनका क्या हमारे पास 2 घंटे हैं, और कुल फासला उनका कितना, कुल फासला हमारे पास 240 किलोमीटर है, और कुल 2 घंटों के बाद मिलती हैं, यानी कि हमारे पास कुल वक्त कितना है वो है 2 घंटे। तो इनकी हमने क्या करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। ये किलोमीटर में है तो ये उनकी स्पीड है। तो हम क्या करते हैं कि इनको कि कब वो दोनों क्या करेंगे, आपस में मिलेंगी, तो उनको जमा कर देते और इकट्ठा कर देते। जैसे कि पहली कार कुल फाइंड करना है ना, x प्लस आ गया 10, और फिर क्या करते हैं 2 घंटों के बाद क्या करती हैं वो 2 घंटों के बाद आपस में मिलती हैं, तो उनका कुल फासला कितना था 240 किलोमीटर था। तो 240 किलोमीटर। अब ये इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, एक्स में एक्स जमा किया तो 2x आ गया प्लस 10 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2x प्लस 10, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और ये 0, यानी कि हमारे पास ये आ गया। ये इधर प्लस हो रहा है 10, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 120 माइनस 10, 2x आ गया। तो कितना बचा, 120 में से 10 गया तो 110। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड, 110 डिवाइडेड बाय 5। इनको हमने क्या कर देना, अब डिवाइड किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 55। तो पहली कार की कितनी स्पीड है 55 पर आवर, तो दूसरे की फाइंड कर लेते हैं। दूसरे की हमें दी गई है वो क्या था हमारे पास x प्लस 10 था, यानी कि x की वैल्यू पहली कार की स्पीड तो आ गई। नीचे लिख लेते हैं पहली कार की स्पीड वो हमारे पास है 55। दूसरी की फाइंड कर लेते हैं, दूसरी यानी कि किलोमीटर पर आवर्स। दूसरे की क्या है वो है x प्लस 10, x की जगह पे क्या लिख लेते हैं 55 प्लस 10। तो दूसरे की स्पीड कितनी है हमारे पास 65 किलोमीटर। इस तरह हमने क्या कर लिया, इसका आंसर ले आए किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर यानी कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर का फासला तय करती हैं, तो वो आपका आंसर आ गया। इसी तरह अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलें भाई क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये ऐसे आपने क्या कर दिया लाइन लगा ली, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहते हैं, राशिद एक घर को 6 दिनों में रंग कर सकता है, लेकिन अगर इसे मददगार मिल जाए तो वो 4 दिनों में कर सकता है। मददगार को अकेले घर रंग करने में कितना वक्त लगेगा। तो वो वही बातें आ गई जो अभी हमने किया है। तो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर हेल्पर आ जाए, मददगार जो होगा वो x दिन में क्या करेगा, कलर करेगा। तो हमारे पास जो हेल्पर क्या होगा, मददगार क्या होगा, उसका 1 आवर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। फिर जो हमारे पास राशिद था वो 6 दिनों में करता था, राशिद का टाइम क्या था 6 घंटे थे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6 दिन थे, 1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों वो 4 दिनों में करते थे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये वही बात बन गई, पहला क्या था 1
डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, दोनों किसमें करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4 में, तो वही चीज आ गई। अब हम इनका फिर क्या ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 6x, पहली वैल्यू उठाएंगे एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा, फिर ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स को 1 से करेंगे तो एक्स आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 6 को एस से मल्टीप्लाई किया तो 6 एक्स आ गया, 4 को 6 से की तो 24 आ गया, एक्स को 4 से दी तो 4 एक्स आ गया, ये इधर प्लस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 24 वैसे का वैसे आ गया। फिर हमने क्या किया, ये आ गया 2x, ये इधर हमारे पास क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा 12। तो जो हमारे पास मददगार होगा वो अकेला जो होगा वो 12 दिनों में अपना काम करेगा। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 6 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह अब ये देखें ना आसान लगना शुरू हो गया ना, जल्दी जल्दी हो गया, पहले थोड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा था, अब स्टेटमेंट की समझ आना शुरू हो गई है। जब एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि इशमल 10 किलोमीटर का सफर 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 4 घंटों में करती है, अगर इसकी औसत रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा है तो x की कीमत मालूम कीजिए। तो ये हमारे पास बड़ा ही आसान छोटा सा सवाल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, हमारे पास वो टाइम उसका कुल वक्त कितना लेती है, कुल वक्त वो इस्तेमाल करती है तकरीबन हमारे पास कुल वक्त में हमारे पास उसका 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 4 वक्त यानी कि टाइम लेती है। कितने किलोमीटर का फासला तय करती है, 10 किलोमीटर का फासला, कितना था उसका फासला, वो हमारे पास 10 किलोमीटर। तो अब वो कह रही है कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी 8 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड उसकी कितनी है हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर है। तो अब करना क्या आपने, वो कह रहे हैं कि फाइंड क्या करना आपने, एक्स की कीमत मालूम करनी, यानी कि उसने कितनी स्पीड में वक्त टाइम को स्पेंड किया है। तो हमारे पास क्या है 2x टू यानी कि कुल वक्त उसका कितना था 2x x प्लस 4, और फिर जो दूसरी बात उन्होंने हमें दी थी वो हमारे पास क्या है, ये तो आ गया हमारे पास कुल वक्त। फार्मूला हम फाइंड कर लेते हैं, स्पीड मालूम करने का फार्मूला होता है, स्पीड मालूम करने का फार्मूला हमारे पास होता है कुल वक्त डिवाइडेड बाय नहीं कुल फासला, पहले क्या होता है कुल फासला डिवाइडेड बाय वक्त। कुल फासला कितना है उसका 10 किलोमीटर है, और वक्त कितना है उसका 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 4। अब उसकी स्पीड कितनी थी 8 किलोमीटर पर आवर है, तो हमने निकालना क्या है x, ये वैसे का वैसे ही आ गया 8, ये हो रहा है तकसीम, तकसीम का उलट क्या होता है मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली वैल्यू नीचे तो नीचे वाली क्या हो जाती है ऊपर। तो अब कर लेते हैं, ये ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो रही है, n को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया, 10 को 4 से की मल्टीप्लाई तो 40 आ गया, ये इधर डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 को 8 से दी तो हमारे पास कितना आ गया 16x आ गया, इधर 4 तो 10x प्लस 40, ये चीज आ गई हमारे पास, ये इधर प्लस हो रहा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 10x आ गया, ये हमारे पास आ गया 40, 16 में से 10 गया तो हमारे पास 6x इज इक्वल टू 40। हमने x की वैल्यू क्या करनी थी फाइंड करनी थी, तो हम क्या कर लेते हैं x 40 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 का 36 6 पॉइंट, जब इसको कैलकुलेटर के ऊपर करते 6.67 उसकी स्पीड है वो आपने निकाल लेनी। चलें भाई, इस तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो था वो क्या हो गया सॉल्व हो गया। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट देखिएगा क्या है। कह रहे हैं कि फहद एक मखसूस रफ्तार से 600 किलोमीटर दौड़ता है और फिर अपनी रफ्तार दुगनी करके 600 मीटर दौड़ता है। अगर इसे 1200 मीटर का फासला तय करने में 2.5 घंटे लगते हैं तो रफ्तार मालूम कीजिए जिससे उसने दौड़ना शुरू किया था। अब हमने क्या करनी है, उसकी रफ्तार फाइंड करनी है, इब्तदाई वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम फर्ज कर लेते हैं उसकी रफ्तार कितनी थी, रफ्तार वो है एक्स। पहले वो कितनी स्पीड से दौड़ना शुरू करता है, पहली जगह से जो हमारे पास, हम कह देते हैं कि स्पीड उसकी कितनी है, ये है। और फिर उसने क्या किया, 600 से दौड़ना शुरू किया, 600 किलोमीटर पर आवर से। तो हमारे पास पहली स्पीड उसकी कितनी है, पहली स्पीड वो हमारे पास है 600। तो उसको क्या लिखेंगे, एक्स डिवाइडेड बाय 600। फिर उसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, दुगना कर दिया। स्पीड क्या कर दी उसने, बढ़ा दी है। तो स्पीड बढ़ाने के बाद उसकी क्या होगी वैल्यू, वो भी देख लेते हैं। यानी कि दुगनी कर दी तो 600 मीटर दौड़ता है, दुगनी करके तो वो कितना करेगा, 300। दुगनी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, 300। दुगनी के बाद वो कितनी हो जाएगी, 300 आ जाएगा। तो हमारे पास जब उसने दुगनी कर दी तो वो 300 डिवाइडेड बाय एक्स हो गया। इसको भी रीअरेंज किया, 600 ऊपर और एक्स नीचे आया। कोई भी ये वाली रफ्तार थी उसकी, वो वैसे की वैसे नीचे आ गई। अब हमारे पास उसका जो टाइम है, वक्त है, वो कितना है, वक्त वो है हमारे पास 2.5 मिनट। तो 2.5 घंटे लगे तो वो घंटे हैं, यहाँ पर तो मिनट लिखा हुआ, हमारे पास क्या है, घंटे हैं। कितने घंटे हैं, 2.5 घंटे, 2 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना होगा हमारे पास, 2 घंटों में मिनट्स कितने हमारे पास होंगे, इसको हम कर लेते हैं हमारे पास, यानी कि 2.5 आवर्स आ गया, यानी कि 2.5 घंटे आ गए। अब आपने क्या कर लेना है, उसकी स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड मालूम करने का फार्मूला हम पहले कर चुके हैं। इधर हमारे पास क्या है, 600 डिवाइडेड बाय एक्स, इनको जमा कर लेते हैं, 300 डिवाइडेड बाय एक्स। और वक्त हमारे पास कितना है, इसको अब फाइंड किस में करना, तो उन्होंने कहा था कि मीटर फी सेकंड में, मीटर फी सेकंड में लेकर आना है। तो हमारे पास क्या आएंगे, कितने सेकंड आएंगे, 150। यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है, वक्त ये आवर्स नहीं है हमारे पास, ये मिनट है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, और 2 मिनट में 120, और आधे मिनट में कितने होंगे, 30। उनको जमा किया तो 150 आ गया। चलें भाई, इसी तरह हम नीचे वाली वैल्यूज का ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम कर लेते हैं। एलसीएम सेम वैल्यू हो तो क्या आ गया, एक्स ही आ गया। ये ऊपर वाली वैसे जमा होगी, 600 300 प्लस 150, इनको जमा किया तो कितना आ गया हमारे पास, 900 आ जाएगा। हम जमा जब करेंगे कितना आ जाएगा, 900। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो गया, मल्टीप्लाई, 150 एक्स आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू एक्स। जब इनको हमने कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 6 आ जाती है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 था, 8 था, वो कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वो करते हैं और इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। स्टेटमेंट को समझिएगा, सवाल खुद ब खुद हल हो जाता है। हमारे पास कह रहे हैं एक साइकिल सवार एक मखसूस रफ्तार से यानी कि 30 किलोमीटर का फासला तय करता है। मखसूस रफ्तार है, वो बताई नहीं गई, 30 किलोमीटर का फासला तय करता है। अगर इसकी रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा तेज होती है तो सफर में 1 घंटा कम लगता है। रफ्तार मालूम कीजिए। रफ्तार उसकी स्पीड हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम क्या देते हैं, फर्ज किया जो स्पीड है वो किसके बराबर है, एक्स के। स्पीड किसके बराबर है, एक्स के। तो वो पर ओरिजिनल स्पीड जो उसकी इब्तदाई स्पीड है, इब्तदाई स्पीड वो कितनी है, 30 है। हम लिख देते हैं 30 डिवाइडेड बाय एक्स। इब्तदाई स्पीड उसकी हो गई। फिर कह रहे हैं कि उसकी जो स्पीड है वो क्या कर दी जाए, 5 गुना बढ़ा दी जाए। यानी कि वो क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 कर देंगे। वो हमारे पास क्या होगी, उसकी नई स्पीड होगी, जो नई स्पीड। अब हमने फाइंड क्या करना था कि उसको हमारे पास रफ्तार मालूम करनी है, वो कितनी रफ्तार
तेज भागता है, तो अब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इसमें से। हमारे पास क्या 30x माइनस 30 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। बात उन्होंने क्या की थी कि 1 घंटा कम लगता है, कम की वजह, जब कोई चीज कम करनी हो तो निकालनी पड़ेगी, तो माइनस कितने घंटे कम लगते हैं, 1। चलें भाई नीचे वाली वैल्यूज को हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई x प्लस 5, x प्लस 5 आ गया। ये हमारा एलसीएम। जब हमने इसको उठाया तो x इसके साथ कट आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 30, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x प्लस 5 के साथ, ये माइनस आ गया। ये 30 है, इसको पकड़ा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x, 30 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30x ही आ गया। इसको हम कर लेते, 30 को हमने क्या किया, x के साथ ضرب दी तो 30x आ गया, 30 को 5 से दी तो हमारे पास 150 आ गया, माइनस 30x इज इक्वल टू 1। इसी तरह नीचे वाले को क्या कर लेते, मल्टीप्लाई x को x से दी, x स्क्वायर x को 5 से दी तो 5x आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 30 प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा हमारे पास 150 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स यानी कि 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया। ये अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको उठा के उधर ले गए, ये इधर प्लस था उधर जाके हो गया माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम इनको क्या कर लेंगे, इसको इससे ضرب दिए तो कितना आ गया 150 आ गया। इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना है, प्लस माइनस करें तो 150 आए, ضرب करें तो, और प्लस माइनस करें तो 5 आए, ضرب करें तो 150। तो सिंपल सा है, हमारे पास क्या लिखते हैं 15x माइनस 10x माइनस 150। जैसे कि 15 में से 10 गया 5, 15 को 10 से ضرب दी तो 150 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आया, x क्या बचा, x प्लस 15। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, माइनस 10, क्या बचा x प्लस 15, क्योंकि 10 को 15 से ضرب दे देंगे तो 150 आ जाएगा। x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये इधर प्लस हो रहा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये इधर माइनस हो रहा उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो हम लिखते नहीं है, और जो आंसर जो पॉजिटिव है वो लिखते हैं। तो हमारे पास उसकी स्पीड कितनी आई, 10 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, जो उसने मुकम्मल तौर पे दोनों में टाइम किया तो वो हमारे पास आ गया 10 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर का फासला तय करता है। इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 5.5। इसी तरह हम अगले मश्क में, अगले लेक्चर में छठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो वो बड़ा ही आसान है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।